गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टूल होल्डर। इससे पहले हमने टूल होल्डर बनाया था फ्रंट व्यू, आज हम बना रहे हैं टूल होल्डर का टॉप व्यू। ठीक है, ये हमने पहले पूरा बना लिया था इससे पिछली वीडियो में, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको इसी का टॉप व्यू बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए टॉप व्यू के लिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट व्यू अच्छे से कंप्लीट किया, अब हम टॉप व्यू करेंगे। एक रेफरेंस लाइन ले ली है और रेफरेंस लाइन पे हमने कहीं पे भी एक पॉइंट लिया। एक पॉइंट लेने के बाद जो हमारा टॉप व्यू का डिस्टेंस है, ऑल डायमेंशन आर इन mm रहेगी, तो 160 16 सेंटीमीटर बराबर है 160 mm। और हाइट यहाँ पर जो है गिवन सेम 160 है, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है। बोथ साइड सेम डायमेंशन रहेगी 160 इंटू 160। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा 160 इंटू 160 का, और ध्यान से बनाना है आपको, 1 mm भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और अब क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा पेज एडजस्ट कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक हमने फिर 160 का डॉट लिया ताकि हमारी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे आए। यहाँ से हमने उस पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन ले ली। 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल है और 10 mm हम ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि 160 पूरा हो जाए। और ड्राफ्टर के स्केल यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बढ़ाने की। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाली लाइन को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर बॉक्स बन गया 160 इंटू 160 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर होल बनाने हैं। तो होल बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट चाहिएगा। 160 का हाफ ले लिया, 80। ठीक है, बोथ साइड से यानी कि 80 का हमने डॉट लिया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बनाएंगे, एक बड़ा डैश एक स्मॉल डैश, लार्ज स्मॉल एंड ऐसे करते हुए एक सेंटर लाइन बना लेंगे। यही प्रोसेस हम अपोजिट साइड से भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक हमारा जो जोड़ का प्लस का निशान होता है वो बन जाएगा एज ए सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ से भी सेम 160 है तो हाफ 80 हो जाएगा, और दोनों तरफ से हम ऐसे करके एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। इसी सेंटर पॉइंट के बेस पे देखना आगे सारा काम होगा। अब हमें जो सर्कल बनाने हैं उसका डिस्टेंस है टोटल 120। तो हम स्केल को रखते हैं यहाँ पर 60 पे और इधर 0 पे और इधर 12 पे। तो दोनों तरफ का डिस्टेंस आ गया टोटल 120। यही प्रोसेस हम एक बार यहाँ पर करेंगे। 60 पे रखा है, 0 पे और 12 पे रखकर ये डॉट लगा लिया। यहाँ से इससे टच करते हुए ऊपर तक पूरा एक सेंटर लाइन लेंगे यहाँ पर। तो ये जो है PCD कहलाती है, पिच सर्कल डायमीटर, मतलब एक सर्कल से दूसरे सर्कल का बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे किया, ऐसा ही प्रोसेस इधर भी किया। ठीक है, ये दोनों साइड हो गया। ठीक है, ये पैरेलल में हो गया। अब हम इसके परपेंडिकुलर करेंगे 90 डिग्री पे। अगर सामने से देख रहे हैं तो ये कर लिया। अब यही प्रोसेस हम इधर से भी करेंगे, क्योंकि 160 का यहाँ पर भी 120 दे रखा है सेंटर पॉइंट, तो 60 पे रखा, 60 इधर, 0 इधर और ऊपर 12 पे डॉट लगा लिया। तो टोटल हो गया 120 mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm याद रखना। और अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को हम मिलाएंगे, और मिलाते वक्त याद रखना सेंटर लाइन बनेगी आपकी। सेंटर लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, और जैसा मैं बना रहा हूँ नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका ऐसा ही बनना चाहिए। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ले ली सेंटर लाइन। टोटल यहाँ पर 8 होल बनेंगे, तो 4 होल का हमने डिस्टेंस दे लिया है। देखें चारों कॉर्नर पर एक एक होल आ गया है। तो यहाँ पर 4 होल यहाँ पर बनेंगे, 2 बीच में बनेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं होल बना के दिखा देता हूँ। M16 है तो 8 का डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर। ठीक है, कंपास लेके M16 का हाफ खोलेंगे, यानी कि 8, रेडियस ओपन कर लिया 8, और इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और एडजस्ट करने के बाद आपको ये देखो ये दिखा दिया है, यहाँ से यहाँ तक का 8 ओपन हुआ है। अब कंपास को राउंड घुमाएंगे तो यहाँ पर 8 इधर 8 इधर, दोनों तरफ का टोटल 16 आ जाएगा। यानी कि M, जहाँ पर भी M आ जाता है मतलब मेजर डायमीटर होता है, मतलब वहाँ पर थ्रेड होती हैं। और 8 होल बनेंगे। तो पहला होल हमने आपके सामने बना दिया है, दूसरा होल बिल्कुल यहाँ पर बनेगा सेंटर में। 4 कॉर्नर पे, 2 इस कॉर्नर पे मतलब सेंटर पे और 2 ऊपर नीचे सेंटर पे। तो टोटल 8 बन जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे करते हुए ये 8 हमने बना लिए हैं। देखें ऐसे बिल्कुल सेम डायमीटर रहेगा, M16 रहेगा सभी का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है, स्क्वायर बॉक्स बनाना ईच सर्कल के, जिसका डिस्टेंस जो है वो हमें एक सर्कल के थ्रू मिलेगा। हमें टेंजेंट पॉइंट ढूंढना है। हमने देखो यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट लिया, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन गई और हमारी सेंटर लाइन को मिल गया। अब हमने क्या किया, कंपास को लिया, यहाँ से कंपास को यहाँ पे और ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, और इधर भी डॉट ले लिया और इधर भी डॉट ले लिया। ऐसे ही हम सब जगह पे डॉट ले लेंगे ताकि हमारा कंपास
से जो हमने पॉइंट लिए हैं वो हमारे बिल्कुल टच हों और सर्कल की टेंजेंट से टच करते हुए हमारी लाइन बने। तो देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। ये स्क्वायर जो है हमारा स्क्रू वो बन गया है और ऊपर अंदर उसकी थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हेड का। ऐसा ही हम देखो सारी तरफ पॉइंट लगा लेंगे, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, लास्ट, चौथा। हमने 4 पॉइंट ले लिए। अब इन पॉइंट को आपस में हम मिलाते जाएंगे और सभी में ऐसा ही करना है आपको, सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। तो मैं आपको एक बार और बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइन हो गई, अब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। याद रहे अच्छे से पॉइंट मैच होने चाहिए। तो 2 हमारे रेडी हो गए, 3 4 5 6 7 8 हम बना लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये बन गए हमारे सारे पॉइंट, यानी कि 8 के 8 पॉइंट ऊपर से ऐसे दिखाई देगा। अब आती है बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर से और क्या दिखाई देगा। तो टोटल जो हमारा कैप है ऊपर की तरफ जो डलता है वो है 62 का, तो उसका हम हाफ लेंगे 31, ठीक है। यहाँ पर जो आपका होता है ना टूल पोस्ट के अंदर सबसे ऊपर, जिससे हम लॉक हैंडल बोलते हैं, लॉक करने के लिए, वो चीज़ बनेगी। तो उसका डाया है 62, तो डाया 62 है, तो हमने कंपास को कितना खोला 31, तो 31 इधर 31 उधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा ऐसे करके ये गोला बना लिया, यानी कि सर्कल बना लिया। अब जो सर्कल बना है उसका डायामीटर अगर मैं बोलूँ तो डायामीटर है 62। डायामीटर कितना है 62 डायामीटर बन गया है। अब पहला रेडी, इसी का वो टेपर वे में था, तो नीचे का 62 था और टॉप का था 40, तो 40 का आधा लेंगे हम 20, और फिर वापस कंपास को लेंगे और टर्न कर देंगे, घुमा देंगे। गोल घुमाने के बाद हमारे पास जो सर्कल आएगा, एक आएगा टॉप का, एक आएगा बॉटम का। बॉटम का है 62 और टॉप का है 40। तो हमने ये 2 बना लिए हैं, ठीक है। अब हमें ऊपर से देखते वक्त और क्या चीज़ दिखाई देगी माय डियर स्टूडेंट, जो स्टड डला हुआ है ना, एक पतली सी रोड डली हुई है पूरे के अंदर, वो चीज़ दिखाई देगी जिसका M है 24। अब यहाँ पर हमने 12 mm ओपन किया, कंपास को 12 mm ओपन और राउंड कर दिया, तो ये तो आ गया हमारा M24। इसके अंदर थ्रेड भी है, जो स्टड होता है विदाउट हेड होता है, यानी कि बोल्ट की तरह होता है, बट उसमें हेड नहीं होता। 1 या 1.5 mm हम ड्रॉप करके यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे इसके अंदर, जिसका हाफ सर्कल बोलते हैं, जो थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम फुल नहीं बनाएंगे, हम हाफ बनाएंगे, ठीक है। 1 से 1.5 mm हम ड्रॉप करके ये हमने इसके अंदर एक सर्कल बनाया। हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्रेड को। याद रखना हमेशा, ये थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हमें बनानी है एक रोड, जो हम हाथ से पकड़कर इसको लॉक करेंगे, ठीक है। रोड बनाते हैं यहाँ पर। तो रोड का जो डायमीटर है वो है 10 mm है, तो 5 mm इधर और 5 mm इधर, सेंटर लाइन से हम दोनों तरफ लेंगे। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो है 114 mm, यानी कि 114 mm। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, शीट को देखते हुए हमने 100 mm लिया है टोटल, ठीक है। इसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये चीज़ हमने पूरा इसे ज्वाइन करवा दिया, और साथ साथ ये भी, यानी कि टोटल जो ये डिस्टेंस हो गया 100/10 हो गई, 10 हो गई चौड़ाई, और लेंथ हो गई टोटल 100 mm, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। अब जितना भी अंदर का पार्ट है ये, इसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि ये इस हैंडल के नीचे आ रहा है, और हैंडल के नीचे आ रहा तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा, तो वो हिडन पार्ट से हमें रिप्रेजेंट करना है। बुक में नॉर्मल दिखा रखा है, तो वो छोटी सी गलती है कि जो हिडन पार्ट होता है उसको हिडन से दिखाना, तो वो सेंटर लाइन से ऐसे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट लगानी है आपको, ठीक है, जो हिडन लाइन आती है वो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा ये डायग्राम रेडी हो गया। और ये जो है, ये अंदर वाले से ये पूरी जो लाइन है 100 mm यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आ गया इससे, यानी कि जो 40 वाला है इसके ऊपर हैंडल स्टार्ट है, और टोटल ये आ गया। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डायग्राम रेडी है। सिर्फ एक चीज़ रहती है, यहाँ पर जो वो छोटा सा बॉल लगेगा, उसका बॉल का जो डिस्टेंस है वो है डाया 40, डाया 40। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैमरे को थोड़ा सेट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर बना के दिखाएंगे। सेंटर पॉइंट लिया 5 mm का, एक लाइन ली जो 20 mm का डॉट पॉइंट होगा। इस 20 mm से हम कंपास रखेंगे और गोल घुमा देंगे। तो कंपास हमने 20 mm ओपन किया है, तो 20 + 20 40 डाया पूरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये डायग्राम जो है वो रेडी होता है, ठीक है।
डायग्राम रेडी है, सिर्फ हमें डायमेंशन दिखानी है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, अलाइंड सिस्टम से हमने डायमेंशन दिखाई है, इससे ऊपर वाले व्यू में भी यानी कि फ्रंट व्यू में भी और इसमें भी। और साथ साथ हमें यहाँ पर क्या करना, जो ये छोटी छोटी लाइन है इसको हम इस सर्कल से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। और सेंटर लाइन जो है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि सेंटर लाइन ज़रूरी है वो बनाना हमारे लिए। अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन को बना देते हैं। यह आ गई हमारी सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन आने के बाद देखें डायग्राम हमारा पूरा नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा साफ एंड सुथरा है। और रही बात इसके जो नीचे का पोर्शन है, आप वो दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायमेंशन सारी है 160, 120, इनका जो है M16 है और टोटल 8 होल है, ये आ गए 8 होल। नीचे यहाँ पर डिटेल दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 160, इसके अंदर का है 120, यहाँ से 60, यहाँ से 60, और ये है 62, ये है 40, और अंदर वाला है M24, और अंदर थ्रेड रिप्रेजेंट कर रखी है। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। इसका डाया 40 है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।